चुप चुप। आप लोगों को क्या करना है, विजुअलाइज करना है कि हम लोग इस जंगल में जा रहे हैं। जैसे ही जंगल पे गए वहाँ पे देखा किसी की शादी हो रही है। आँख बंद। शादी में हमें खाने के लिए एक आम दिया गया। उस आम को काटने के लिए एक सीजर कैंची दिया गया। जैसे उस कैंची से आम को काटा, उसमें से गोल्ड कॉइन गिरा। हमने क्या किया, कॉइन को उठाया और अपने गले पे रख लिया। वो मेरे जीभ में अटक गया तो मैं जोर से चिल्लाया, पुलिस, डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर बहुत दूर से आ रहे थे, कैमल पे आ रहे थे। और कैमल पे डॉक्टर आ रहे थे। उनके हाथ में कलरफुल न्यूज़पेपर था। न्यूज़पेपर में मोदी का फोटो था। मोदी एरोप्लेन चला रहे थे। उस एरोप्लेन में जितने सारे पैसेंजर्स थे सारे मंकी थे। मंकी के बीच में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। जैसे उस बच्ची ने मंकी को देखा वो जोर से चिल्लाई, पुलिस पुलिस। पुलिस पहली बार समय पे आई और उनके हाथ पे गन की जगह एक बड़ा सा टॉर्च था। पुलिस जैसे ही टॉर्च को जलाया, टॉर्च नीचे गिरा और एक जोरदार धमाका हुआ और वो एक बादल में बदल गया। और एक गार्डन में जाकर बहुत ही खूबसूरत गार्डन में गिर गया। गार्डन में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उस पेड़ में बहुत सारे शाइनिंग डायमंड लटक रहे थे। हमने क्या किया, डायमंड को लिया और अपने बैग पे रखा। फिर सोचा ये तो हकीकत तो है नहीं, ये तो सपना है। फिर मम्मी आती है, आँख में पानी डालती है, हमें पीटती है और हम लोग बाहर खेलने के लिए चल जाते हैं। आँख खोलो। अब इस स्टोरी को कौन बोलेगा? फास्ट। कोई भी, टाइम नहीं है। आ जाओ उसी में बैठो। आ जाओ एक बार। आ जाओ कोई भी आ जाओ। बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए भाई। अच्छा चलो, एक जोरदार ताली मारो भाई इसके लिए। खाने के लिए आम दिए। आम में एक गोल का सिक्का निकला, वो अपने गले में लगा लिया। गले में अटक गया। वो बोला डॉक्टर डॉक्टर। हाँ बोलो, कंटिन्यू बोलो। डॉक्टर के पास मोदी जी का फोटो था। मोदी जी बोलो। ठीक है नेक्स्ट आगे बोलते रहिए, रुकना नहीं। एरोप्लेन चला रहे थे। एरोप्लेन में सारे पैसेंजर्स कौन थे? बंदर के बीच में कौन थी? एक लड़की थी छोटी सी। वो बोल रही थी पुलिस। फिर क्या हुआ? पुलिस आया तो पुलिस के हाथ में क्या था? टॉर्च को जलाया तो क्या हुआ? टॉर्च नीचे गिर गया। फिर क्या हुआ? ब्लास्ट होकर क्या हुआ? बादल। फिर बादल में ऊंचे क्या थे? बादल कहाँ जाकर गिरा? गार्डन में ऊंचे क्या थे? पेड़ में क्या लटक रहे थे? डायमंड को कहाँ रखा? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद और कौन बोलेगा? सिर्फ एक लोग। आइए आप नहीं जा, जल्दी फास्ट। एक जंगल में हम लोग पहुंचे। वहाँ पे एक शादी हो रही थी। उधर शादी में हम लोग को एक आम दिया। उसको सीजर से काटना था और आम से एक गोल्ड का सिक्का नीचे गिरा। उसको अपने मुंह में, उसके गले में अटक गया और वो जोर से चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर के हाथ में कलरफुल न्यूज़पेपर थे जिसमें मोदी जी एरोप्लेन चला रहे थे और वहाँ सारे पैसेंजर बंदर थे सिवाय एक लड़की के और चिल्ला रहे थे। फिर मोदी जी ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आया। उसके हाथ में बंदूक की जगह टॉर्च था। टॉर्च नीचे गिरा, ब्लास्ट हो गया और वो एक क्लाउड में बदल गया जो गार्डन, एक सुंदर से गार्डन में जाके गिरा जहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। और उसके बाद हम लोग को पता चला ये सपना है। मम्मी आई और गाड़ी में सीधा थी और बोली जोर से उठ जाओ। ठीक है, चलो वेरी नाइस। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। इंटरनेशनल मेमोरी एथलीट, ऑथर,
वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मनोज कुमार ने यहाँ हावड़ा के मलिक फाटक जेल गेट के करीब स्थित स्पिरिचुअल सोल डांस एकेडमी में बच्चों और उनके गार्जियन को मेमोरी ट्रेनिंग का डेमो प्रस्तुत कर बच्चों और गार्जियन को मेमोरी ट्रेनिंग के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आज के दिनों में मेमोरी पावर की कितनी ज़रूरत है। मानसिक विकसित के लिए मेमोरी ट्रेनिंग की काफ़ी ज़रूरत है। ऐसा नहीं करने पर और आप और आपके बच्चे बिछड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप अपने सोचने और समझने की क्षमता में बढ़ा सकते हैं। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण लोगों को याददाश्त कमजोर होती जा रही है। मेमोरी ट्रेनिंग इस समस्या का समाधान प्रदान करता है। मेमोरी ट्रेनिंग के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है। बच्चों की पढ़ाई में भी इसकी मदद मिलती है। इसलिए बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी मेमोरी ट्रेनिंग में शामिल होने की ज़रूरत है। इससे न केवल माता पिता की ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि उनके बच्चों का फ्यूचर भी ब्राइट होता है। तो आइए सुनते हैं कि मनोज कुमार और डांस एकेडमी में उपस्थित गार्जियन और बच्चों ने इस मेमोरी ट्रेनिंग के बारे में क्या कहा। भारत के जाने माने मेमोरी ट्रेनर है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। इसके अलावा उन्हें भारत भूषण अवार्ड और WMC से भी सम्मानित किया गया है। मेमोरी मैनर्स, जिनका असली नाम मनोज कुमार है, देश विदेश में अपनी अद्भुत मेमोरी स्किल्स और ट्रेनिंग से मशहूर है। वे इंटरनेशनल मेमोरी एथलीट हैं और इंडिया एवं एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। शानदार तकनीकों और समर्पण के दम पर उन्होंने अब तक 10,000 से अधिक छात्रों को सरकारी नौकरी, CA, CS, CMA, SSC जैसे कठिन परीक्षाओं में सफलता दिलाई है। हाल ही में उन्होंने IIT खड़गपुर और IIM जम्मू कश्मीर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्रों को भी ब्रेन ट्रेनिंग दी है, जो उनकी विशेषज्ञता और लोकप्रियता का प्रमाण है। शिक्षा जगत में बी बैच के बच्चे लोग की स्टेज पे आ जाइए। बी बैच के बच्चे लोग भी आ जाइए प्लीज। आज वो अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारे बीच यहाँ आए हैं। थैंक यू सो मच। मैं आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक जोरदार तारीफ सभी बच्चों के लिए, स्पिरिट सोल डांस एकेडमी के लिए। मुझे तो लगता है बच्चे तो डांस कर चुके हैं, अगर जो पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत डांस कर लेते तो ज्यादा बेटर होगा। सो बेसिकली मैं मेमोरी के ऊपर ट्रेनिंग देता हूँ कि एक बार पढ़ के याद कैसे रखें। नेक्स्ट मंथ में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप। आज टाइम बहुत कम है। आप लोग का जितना भी चैलेंज है, याद नहीं होता, मन नहीं लगता, उस सबका सॉल्यूशन किया जाता है हम लोगों के ट्रेनिंग्स में। और बहुत जल्द हम लोग अभिषेक सर के यहाँ पे ये ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन को जरूर अटेंड करें। और आपकी जितनी समस्याएं हैं कि शादी के पहले जितने भी पति होते हैं सब शाहरुख खान होते हैं, लेकिन शादी के बाद सब गजनी के आमिर खान बन जाते हैं। ना बर्थडे याद रहता है ना एनिवर्सरी याद रहता है। तो बच्चों के जितने चैलेंजेस है वो सारा समाधान होता है। बहुत सारे IAS अकेडमी, IPS, CS, CS, CMA, लाइक हाई कोर्ट जजेस, सब जगह अपना ट्रेनिंग चल रहा है। लास्ट वीक में हमने कनारा बैंक में GM, DGM, AGM को ट्रेनिंग दिया है। तो आप लोग भी इस मिशन से जरूर जुड़े, क्योंकि बच्चे अच्छा कर रहे हैं और इससे अच्छा कर पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। स्पिरिचुअल सोल डांस एकेडमी का एनुअल शो हो रहा है, जहाँ पे 1000 से भी ज्यादा पेरेंट्स लोग आए। यहाँ पे मेमोरी ट्रेनिंग का डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया, बताया गया कि मेमोरी ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जाने और मेमोरी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें। एजुकेशन से जितना भी रिलेटेड चैलेंज है, सारे समस्या का समाधान होगा। क्योंकि आज हमको पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, लेकिन याद कैसे करें शायद कहीं नहीं सिखाया जाता। तो हम लोग एक मेमोरी स्पोर्ट्स के मिशन से जुड़े हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन से जुड़े और जो भूलने की समस्या है उसका समाधान होगा। और क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे लोगों का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुक्स याद रखना, सब्जेक्ट याद रखना, पेपर्स याद रखना, मोबाइल एडिक्शन, ये जितनी भी समस्याएं हैं सबका ट्रेनिंग में समाधान किया जाता है। और कम समय में ज्यादा रिजल्ट्स को कैसे अचीव करें इसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। आज के बच्चों के लिए क्या जरूरी है?
100% आज के लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक तरह का रामबाण है, इसके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी कहाँ सिखा रहे हैं? अभी बहुत जगह, कलकत्ता में IAS अकेडमी, कॉलेज, इंटरनेशनल स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स, CMA इंस्टीट्यूट, सब जगह ये सारी ट्रेनिंग चल रहा है और बहुत ही जबरदस्त काम चल रहा है। बहुत ही लोग एक्साइटेड इस ट्रेनिंग्स को लेकर। पेरेंट्स जैसे ही देखते हैं तो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनको एजुकेशन का जो भी प्रॉब्लम था उस समस्या का समाधान मिल गया।